DSSP TGT SST की एग्जाम डेट करीब आ रही है और जो स्टूडेंट अभी तक PYQs नहीं कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास 26 जिसमें फिर 20 PYQs हैं और इन PYQs के साथ हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो एक भी सवाल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन, साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करने वाला आंदोलन, राजतंत्र के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन, किसान और कामगारों के समर्थन हेतु आंदोलन। तो देखिए जो सफ्रागेट आंदोलन था यह महिला को मताधिकार देने वाला आंदोलन था, क्योंकि रूस की क्रांति में सल्फ्रागेट आंदोलन महिला मताधिकार को प्राप्त करने का आंदोलन था। 1917 की अंतरिम सरकार में यह तय किया गया था कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो जो सफ्रागेट आंदोलन था वो रूस में महिलाओं को मताधिकार से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 22 फरवरी 1917 को नदी नेवा के दाहिने किनारे पर स्थित कारखाने में लॉकआउट हुआ। अगले दिन अन्य कारखानों के श्रमिकों ने सहानुभूति में हड़ताल की घोषणा की। इस दिन को क्या कहा जाता है? यानी 22 फरवरी को 1917 को नेवा नदी के किनारे पर जो कारखाने में लॉकआउट हुआ था, अगले दिन श्रमिकों ने ना हड़ताल की घोषणा कर दी। इस दिन को क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ दिवस। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्राग्रेड में फरवरी क्रांति में महिलाओं ने हड़ताल का नेतृत्व किया और इसे इस रूप में जाना जाने लगा। यानी पेट्राग्रेड में जो महिलाओं ने हड़ताल की थी उसको किस में जाना जाता है? रूस में समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, रूस में महिला सशक्तिकरण, रूस में महिलाओं की स्वतंत्रता। तो जैसा कि हमने पिछले दो क्वेश्चन में भी देखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद को खालिस्तान के रूप में भी नामित किया गया। यानी रूसी क्रांति के दौरान जो मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद, इसे किस रूप में जाना गया? ड्यूमा, बोयार, सोवियत या जेम्स वॉस। तो इसे सोवियत के रूप में जाना गया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति किसकी थी? जनवादी तथा समाजवादी क्रांति, या दूसरा ऑप्शन उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी। तो उसमें देखिए जो 1917 में रूसी क्रांति के समय महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी वो जनवादी तथा समाजवादी भी थी, उदारवादी और सामाजिक प्रजातंत्रवादी भी थी। तो इसलिए हमारा एक और दो दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1917 में रूस की फरवरी क्रांति की कौन सी घटना सही थी? यानी 1917 में जो रूस में फरवरी क्रांति हुई इसकी कौन सी घटना सही थी? मजदूर हड़ताल पर चले गए, ये बात भी ठीक है। राजधानी में हंगर मार्च हुआ और जार ने गोलीबारी का आदेश दिया, यह बात भी सही है। सैनिकों ने गोलीबारी के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया और रेड फ्लैग के ध्वजारोहण में क्रांतिकारियों से मिल गए, यह बात भी ठीक है। दिए गए विकल्पों में सभी सही है, तो यही हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन में, किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति घटित हुई? किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में, रूस जापानी युद्ध में, नेपोलियन युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूसी क्रांति घटित हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस की फरवरी क्वेश्चन नंबर 8, रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप खालिस्तान हुआ था, एक तंत्र सुदृढ़ हुआ था, अस्थाई सरकार का गठन हुआ था। तो देखिए जो रूस की फरवरी क्रांति थी ना, इसके लिए अस्थाई सरकार का गठन हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो ये सेकंड है यही ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 19 फरवरी 1917 में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी फरवरी 1917 में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति को क्या कहा, किसने नेतृत्व किया था? सेना ने, जमींदार ने, जार ने या पेट्राग्राड ने? तो उसका नेतृत्व किया था पेट्राग्राड ने। अगला क्वेश्चन है हमने,
जो पेट्राग्राड में रोटी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? फरवरी क्रांति, जनवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अप्रैल क्रांति। पेट्राग्राड में रोटी की कमी के कारण फरवरी क्रांति शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 1917 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? जार ने, ड्यूमा ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो इसकी घोषणा ड्यूमा ने की थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो रूस में जो प्रथम सोवियत है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1905 में, 1913 में, 1909 में या 1917 में? तो रूस में जो ये है 1917 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना खालिस्तान जारी किया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया था। मई थीसिस, अप्रैल थीसिस या जुलाई थीसिस या जून थीसिस? तो उसे अप्रैल थीसिस जो था वो जारी किया था, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होनी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उपयोग में से एक से अधिक। तो प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होना ये भी मांग उसमें थी, कृषकों की भूमि का स्थानांतरण ये मांग भी थी उसमें, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना ये भी थी। तो इसलिए एक से अधिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही माना जाएगा। लेनिन अप्रैल थीसिस क्या था? लेनिन ने घोषणा की थी कि युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को स्थानांतरित कर दी जाएगी और बैंक स्थायी रूप से बंद किए जाएंगे। अगला ऑप्शन है, लेनिन ने घोषित किया था कि युद्ध जारी रखा जाए तथा जमीन किसानों को स्थानांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगला ऑप्शन है, लेनिन ने घोषणा की थी कि युद्ध को समाप्त किया जाए और जमीन राष्ट्रीयकृत की जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाए। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लेनिन ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को स्थानांतरित कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। लेनिन 1917 में रूस से लौटने के बाद pravda समाचार पत्र में किए गए विचारों का स्वरूप क्या था? दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दी प्रोलेटारियन मैनिफेस्टो, दी दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस? तो इसका आंसर था अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्योदोर या यूरी समरिन, अलेक्सी खोमाचोव या व्लादिमीर लेनिन? तो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। संग्रह लेटर्स फ्रॉम ए फॉर मार्च 1917 कहां पे लिखी गई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में या वियना में? तो ये स्विट्जरलैंड में लिखी गई, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात गठित अस्थायी सरकार किसानों में असंतोष की लहर फैलाने में असफल रही, क्योंकि किसानों को इस बात का एहसास हो गया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है। इस अस्थायी सरकार को निम्न प्रचलित समूह द्वारा मेन्शेविक चला रहे थे, यह बात भी ठीक है। सभी विकल्प सही है और किसानों का विद्रोह दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा था, यह बात भी ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही माना जाएगा कि सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लेनिन का 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम क्या था? शांति अध्यादेश, काम अध्यादेश, योजना अध्यादेश, भूमि अध्यादेश? तो लेनिन का जो 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम था वो शांति अध्यादेश था। तो ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 26। तो आज के हमारे जो 20 एमसीक्यूज थे पीवाईक्यू इस वक्त समाप्त होते हैं यहीं पर। तो बड़ी जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 27। धन्यवाद।